प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदवं जिणवरवसहेण जीर्णनेतीर्थं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में पुक्कल कम्मादीणं कत्ता व्यवहार दो दुर्निश्चय दो छेदन कम्माणादा शुद्धनया शुद्ध भावाणम्। आज क्या बात है, सब लोग जिनको सतपाठ सूत्र का एग्जाम नहीं देना वही आए हैं बस। चलिए कोई बात नहीं, गाथाएं सुनाएंगे आप लोग। सुलोचना भाभी आप सुनाएंगे? अनम्यूट करिए आप। मेरी आवाज आ रही है? पूर्णिमा आंटी आप सुनाएंगे गाथाएं? सुलोचना भी अनम्यूट नहीं हो रहा। चलिए देख के बोलिए, जब तक सुलोचना भाभी का चालू नहीं हो रहा है तब तक 5 गाथाएं बोलिए आप। बाईसवीं गाथा का पाठ करते हैं। निश्चय काल द्रव्य के रहने का क्षेत्र और उसकी संख्या। लोयायास पदे से एक के जेठिया हो एक का रयणाणम राशिव ते कालाणु असंख्य दवाणी। जो लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर रत्नों की राशि की भांति भिन्न भिन्न रूप से एक एक स्थित हैं, वे कालाणु असंख्य द्रव्य हैं। यहाँ कल टीका हमने प्रारंभ की थी। किस प्रकार से काल द्रव्य में उत्पाद व द्रव्य, काल एक द्रव्य है उसकी सिद्धि कर रहे थे, और काल द्रव्य है उसको सिद्ध करने के लिए उसमें उत्पाद व द्रव्य घटित होता है, यह बता रहे हैं। तो किस प्रकार से काल में उत्पाद व द्रव्य घटित होता है उसके लिए 2 उदाहरण दिए। एक तो उंगली का और एक जीव की समझ लीजिए जो अनंत सिद्धादि दशा है उस रूप में। तो उंगली की सीधी पर्याय का व्यय, टेढ़ी पर्याय का उत्पाद, और फिर उंगली का द्रव्यपना, उंगली का बना रहना,
सीधी दशा नष्ट हुई, टेढ़ी दशा आई, लेकिन उंगली उसमें बनी रही। तो जिस प्रकार उंगली की वक्र पर्याय की उत्पत्ति, वक्र यानी टेढ़ापन, वक्र पर्याय की उत्पत्ति जिस क्षण होती है, पेज नंबर 74 है वृहद द्रव्य संग्रह पुस्तक में, उसी क्षण पूर्व की सीधी पर्याय का व्यय होता है और अंगुली रूप से द्रव्य रहता है। इस प्रकार द्रव्य की सिद्धि होती है। तथा जिस प्रकार केवल ज्ञानादि की व्यक्ति रूप से कार्य समय सार का उत्पाद, निर्विकल्प समाधि रूप कारण समय सार का विनाश और उन दोनों के आधारभूत परमात्म द्रव्यत्व रूप से द्रव्य है, यानी कार्य समय सार दशा अर्थात अरहंत सिद्ध दशा की उत्पत्ति हुई। अरहंत सिद्ध दशा की उत्पत्ति और पूर्व की जो निर्विकल्प ध्यान की मुनि दशा रूप जो अवस्था थी उसका विनाश हुआ। निर्विकल्प समाधि रूप कारण समय सार, कारण समय सार क्यों कहा कि वो निर्विकल्प समाधि ही उस अनंत सिद्ध दशा का कारण है। तो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय कहें, क्षणिक उपादान कहें, वो ये निर्विकल्प समाधि ही है। उस निर्विकल्प समाधि पूर्वक ही अनंत सिद्ध दशा रूप जो कार्य समय सार है वो दशा प्रकट होती है। इसलिए इस निर्विकल्प समाधि को कारण समय सार कहा। यानी कारण समय सार दो प्रकार के हो गए, एक त्रिकाली कारण समय सार और एक क्षणिक कारण समय सार। तो त्रिकाली तो जो परम परिणामिक भाव रूप परमात्म द्रव्य है वो त्रिकाली समय सार है, और ये जो निर्विकल्प समाधि रूप दशा है, मुनि दशा है, श्रेणी की अवस्था कहें, ध्यान की अवस्था कहें, ये जो दशा है ये क्षणिक कारण समय सार है। तो इस क्षणिक रूप जो कारण समय सार है उसका विनाश हुआ और अनंत सिद्ध दशा रूप कार्य समय सार का उत्पाद हुआ, और उन दोनों के आधारभूत, चाहे कार्य समय सार रूप दशा है, चाहे निर्विकल्प समाधि रूप जो क्षणिक कारण समय सार था वो दशा हो, दोनों का आधार क्या है। जैसे उंगली चाहे सीधी हो चाहे टेढ़ी हो, दोनों में ये अवस्था हो किसकी रही है, सीधी रूप और टेढ़ी रूप अवस्था हो रही है उंगली की ही। दोनों में एक चीज कॉमन है, टेढ़ी हो तो भी सीधी हो तो भी कॉमन क्या है कि ये उंगली है, ये उंगली इसमें कॉमन है। ऐसे ही अनंत सिद्ध रूप दशा हो अथवा मुनि दशा की ध्यान रूप दशा हो, दोनों में कॉमन क्या है कि ये जो अपना परमात्म द्रव्य है, जो त्रिकाली शुद्ध कारण समय सार है, जो शुद्धात्मा है, वो दोनों में कॉमन है। उस ध्यान रूप मुनि दशा में भी है और अनंत सिद्ध दशा हो गई तब भी वो है। तो ऐसे उन दोनों के आधारभूत परमात्म द्रव्यत्व रूप से द्रव्य है। द्रव्य का मतलब है वो बना हुआ है। उत्पाद व्यय, उत्पाद यानी उत्पन्न होना, व्यय यानी नष्ट होना, और द्रव्य का मतलब है कि वो बना हुआ है, जैसा है वो दोनों में उसका कुछ नाश नहीं होता, उत्पाद नहीं होता, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता, वो ऐसा द्रव्य बना हुआ है। इस प्रकार भी द्रव्य की सिद्धि है। तो ये दो प्रकार से द्रव्य सिद्धि कर दी उदाहरण में। उसी प्रकार कालाणु को भी मंद गति से परिणमित पुद्गल परमाणु द्वारा प्रकट किए गए और कालाणु रूप उपादान कारण से उत्पन्न हुए जो वर्तमान समय का उत्पाद है, वही भूतकाल के समय की अपेक्षा से विनाश है और उन दोनों के आधारभूत कालाणु द्रव्य रूप से द्रव्य है। इस प्रकार उत्पाद व्यय और द्रव्यात्मक काल द्रव्य की सिद्धि है। ये जो 4 लाइनें हैं इसको हम दोबारा पढ़ते हैं, बीच की 2 लाइनें हम छोड़ के पढ़ते हैं। कालाणु को भी, यहाँ तक, यहाँ बाकी का छोड़ना भी। कालाणु को भी जो, तीसरी लाइन पे आ जाइए, जो वर्तमान समय का उत्पाद है वही भूतकाल के समय की अपेक्षा से विनाश है और उन दोनों के आधारभूत कालाणु द्रव्य रूप से द्रव्य है। वापस से पढ़ के बताती हूँ इस चीज को। इस प्रकार भी द्रव्य की सिद्धि है। उसी प्रकार कालाणु को भी जो वर्तमान समय का उत्पाद है वही भूतकाल के समय की अपेक्षा विनाश है और उन दोनों के आधारभूत कालाणु द्रव्य रूप से द्रव्य है। जैसे हमने उंगली में देखा था
ये जो टेढ़ेपन का उत्पाद है, सीधेपन का विनाश है और उंगली रूप से द्रव्य है। ऐसे ही कालाणु में वर्तमान समय, अभी जो टाइम आया, वर्तमान समय का उत्पाद हुआ, तो जो पिछला समय था पूर्व भूतकाल के समय की अपेक्षा वो विनाश है, और उन दोनों के आधारभूत जो कालाणु द्रव्य है वो कालाणु द्रव्य रूप से द्रव्य है। अभी जो समय आया वर्तमान समय, समझ लीजिए वर्तमान समय है 2:03, अभी अभी चेंज हुआ, तो 2:03 का जब उत्पाद हुआ और उसी समय उससे पहले लिखा हुआ था 2:02 और 2:02 का व्यय और 2:03 का उत्पाद। लेकिन ये जो टाइम है, जो काल है, वो द्रव्य है, उसकी ध्रुवता है। या तो लिखा हुआ है तो अपने को अक्षर बदलते हैं, या घड़ी में सुई इधर से उधर हिलती हुई दिखती है, लेकिन वास्तव में कालाणु में यानी जो समय है, पूर्व समय का व्यय, वर्तमान नवीन समय का उत्पाद, और उसमें जो कालाणु रूप द्रव्य है वो द्रव्य रहता है। तो इस प्रकार से ये द्रव्य की काल द्रव्य की सिद्धि होती है। अब ये जो 2 लाइन अपन ने बीच में छोड़ी है वो क्या है? वो समय को बताने वाली है। समय क्या है? मंद गति से परिणमित पुद्गल परमाणु द्वारा प्रकट किए गए और कालाणु रूप उपादान कारण से उत्पन्न हुए। समय कैसा है? समय को हमने पिछली गाथा में देखा था, समय किससे पता लगता है, समय को कैसे नापा जाता है, समय कैसे प्रकट होता है। प्रकट होता है मतलब उसको कैसे नापा जाता है, वो कैसे मालूम पड़ता है। तो मंद गति से जो पुद्गल का परमाणु आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पे गमन करता है, उससे वो समय प्रकट होता है। उससे समय प्रकट होता है मतलब उससे नापा जाता है, उससे वो ख्याल में आता है। तो मंद गति से परिणमित पुद्गल परमाणु द्वारा प्रकट किए गए और कालाणु रूप उपादान कारण से उत्पन्न हुए। क्योंकि ये जो मंद गति से पुद्गल परमाणु इधर से उधर गया, वो तो है निमित्त, उससे समय उत्पन्न नहीं हुआ। ये पिछले टीका में अपन अच्छे से पढ़ के आए हैं कि वो परमाणु इधर से एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पे गया, उसने समय को उत्पन्न किया क्या? वो उपादान कारण है क्या? नहीं, वो उपादान कारण नहीं है। उससे समय ख्याल में आता है, उससे समय प्रकट होता है, तो वो समय को बताने के लिए वो निमित्त है। लेकिन उपादान कौन है उस समय में? कालाणु रूप उपादान कारण। उपादान कौन है? कालाणु। वो कालाणु उपादान कारण है असली। तो यहाँ अब फिर से पूरा पढ़ती हूँ। उसी प्रकार कालाणु को भी मंद गति से परिणमित पुद्गल परमाणु द्वारा प्रकट किए गए और कालाणु रूप उपादान कारण से उत्पन्न हुए। कौन है ये जो पुद्गल परमाणु से प्रकट हो रहा है और कालाणु रूप उपादान कारण से उत्पन्न हुआ है? वो कौन है? कौन है? समय। जो परमाणु से प्रकट हुआ है और कालाणु से उत्पन्न हुआ है, वो कौन है? समय। तो मंद गति से परिणमित पुद्गल परमाणु द्वारा प्रकट किए गए और कालाणु रूप उपादान कारण से उत्पन्न हुए जो वर्तमान समय का उत्पाद है, वो समय अभी उत्पन्न हुआ है। ऐसे जो वर्तमान समय का उत्पाद है वही भूतकाल के समय की अपेक्षा से विनाश है। जो अभी वर्तमान पर्याय उत्पन्न हुई, देखो एक ही समय में उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों घटित होते हैं। उत्पाद व्यय और द्रव्य तीनों एक ही समय में कैसे घटित होते हैं कि जिस समय ये उंगली की अभी सीधी पर्याय है, तो ये सीधी पर्याय है, अभी इसका व्यय हुआ, सीधी पर्याय का व्यय हुआ, ये टेढ़ी हुई, तो ये टेढ़ी पर्याय का उत्पाद जब हुआ उसी समय सीधी पर्याय का व्यय हुआ और उसी समय वो उंगली रूप से द्रव्य है। एक ही समय में 2:03 उत्पन्न हुआ, 2:02 व्यय हुआ, और फिर भी जो समय है, जो टाइम चल रहा है, वो टाइम बराबर बना हुआ है। अरहंत दशा का उत्पाद हुआ, मुनि दशा का व्यय हुआ, लेकिन जो जीवपना है, जीव का उसमें द्रव्य है। एक ही समय में उत्पाद व्यय द्रव्य है, लेकिन किस अपेक्षा है? पूर्व पर्याय का विनाश, नवीन पर्याय का उत्पाद और जो द्रव्य है उसकी ध्रुवता। ऐसा नहीं है कि जो पर्याय अभी उत्पन्न हुई उसी का अभी विनाश, ऐसा नहीं।
कि 2:03 अभी उत्पन्न हुआ और 2:03 ही अभी नष्ट हो गया, तो वो रहा कहाँ, एक समय तो रहेगी ना पर्याय। तो पर्याय की स्थिति एक समय है, तो एक समय में उत्पाद व द्रव्य तीनों घटित हो रहे हैं। कैसे घटित हो रहे हैं कि पूर्व पर्याय का नाश, वर्तमान पर्याय का उत्पाद और द्रव्य की ध्रुवता। ऐसा नहीं वर्तमान ही पर्याय का उत्पाद और वर्तमान ही पर्याय का व्यय। अगर उसी समय जो उत्पन्न हुई उसी समय वो नष्ट हो गई, तो वो एक समय की स्थिति भी कहाँ रहेगी उसकी। एक समय की स्थिति तो है पर्याय की, इसलिए पिछली पर्याय का नाश, वर्तमान पर्याय का उत्पाद और द्रव्य की ध्रुवता। इस प्रकार से उत्पाद, व्यय और द्रव्यात्मक काल द्रव्य की सिद्धि है। समझ में आ गया ये प्रकरण? आगे बढ़ें। किसी को कुछ अभी डाउट हो तो बोलिए। हाँ भारती आंटी बोलिए। ये उंगली का जो दिया है, तो उंगली द्रव्य है, तो इसमें काल का कैसे लगा रहा है, मेरे को थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है कि अब जैसे ये उंगली का लिए, इसमें और कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, लिया चीज का ले सकते दूसरा हैं? लिया ना ये अभी जीव का लिया, दूसरा हाँ। लिया। आप देखिए समझिए, दूसरा और लेते हैं। हमारे पास में दूध था, दूध रूप पर्याय, फिर हमने उसमें जावन लगा दिया, तो दूध रूप पर्याय का व्यय हुआ, दही रूप पर्याय का उत्पाद हुआ। लेकिन जो गौरसपना, जो अपने पास समान था, वो तो बना रहा कि नहीं बना रहा। दूध नष्ट हुआ, यानी दूध रूप अवस्था उसकी खत्म हो गई, दही रूप अवस्था उत्पन्न हो गई। लेकिन ये दूध और दही दोनों क्या है, गोरस है, मिल्क प्रोडक्ट बोलते हैं, डेयरी प्रोडक्ट है, वो गोरस रूप दशा द्रव्य है। बचपन अवस्था का नाश हुआ, जवानी अवस्था का उत्पाद हुआ, लेकिन वो जो लड़का था या लड़की थी, वो उसमें द्रव्य बना रहा कि नहीं बना रहा। ऐसे इसमें काल को इसमें कैसे फिट कर, हाँ, तो काल को ये बता रहे ना कि पिछले पूर्व समय का व्यय, वर्तमान समय का उत्पाद, और फिर भी वो काल द्रव्य तो बना हुआ है। समय उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, हर समय समय बदल रहा है, समय बदल रहा है, लेकिन वो जो काल द्रव्य है वो द्रव्य बराबर बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। 2 बजे खत्म हो जाएगा, 2 बजे आज का दिन खत्म हो जाएगा, कल का दिन आ जाएगा, या कल का दिन नष्ट हो गया, आज का दिन आ गया, लेकिन फिर भी समय तो बना हुआ है, यानी काल तो बना हुआ है। जो काल द्रव्य है उसका अभाव तो नहीं होता। ऐसे परिवर्तन होता जाएगा, अवसर्पणी खत्म होकर उत्सर्पणी आ जाएगा, फिर उत्सर्पणी खत्म होकर अवसर्पणी आ जाएगा, लेकिन जो काल है, जो द्रव्य है, वो खत्म नहीं होता, उसका अभाव नहीं होता। उसका अभाव नहीं होता, इसलिए वो द्रव्य नया उत्पन्न भी नहीं होता। द्रव्य का, मूल द्रव्य का न कभी अभाव होता है, न वह कभी नया उत्पन्न होता है। तो क्या हो रहा है, ये उत्पाद और वह किस में हो रहा है, ये सब पर्याय में हो रहा है। तो यहाँ वही कहा कि भूतकाल के समय की अपेक्षा विनाश है और वर्तमान समय का उत्पाद है, और उन दोनों का आधारभूत द्रव्य, क्योंकि उत्पाद और विनाश तो पर्याय में हो रहा है, तो वो पर्याय में उत्पाद और विनाश हो रहा है, तो कुछ ना कुछ बेस तो है उसका। बेस क्या है, वो बेस है द्रव्य। तो समय रूप पर्याय जो उत्पन्न हो रही है और नष्ट हो रही है, उसका बेस क्या है, इस समय रूप पर्याय के उत्पन्न होने और नष्ट होने का बेस है काल द्रव्य। वो काल, जैसे जीव की पर्यायों का बेस जीव द्रव्य है, ये पुद्गल की पर्यायों का बेस पुद्गल है, उसी तरह से ये समय रूप जो पर्याय है ये काल की हैं, तो इनका बेस काल द्रव्य है। ऐसा यहाँ सिद्ध कर रहे हैं। नहीं आया अभी भी? चलिए, और किसी को कुछ कंफ्यूजन है? हाँ भाभी। में क्या अंतर होगा? नित्य और द्रव्य एक अर्थ में भी यूज लेते हैं, लेकिन वहां अभी अपन ने गाथा पढ़ी थी ना, सिद्ध भगवान वाली, ये निकम्मा 8 गुणा किंचुणा चरम देह दो सिद्धा लोयज्ञ ठिदा नित्या, तो वहां नित्य अलग कहा, और उपाद वये ही संयुक्ता, तो वहां नित्य को द्रव्य के अर्थ में भी लिया है, और कहीं कहीं यानी ध्रुवता बताने के लिए द्रव्य गुण को कह देते हैं, और नित्य के लिए, द्रव्य के लिए यूज ले लेते हैं, वरना ज्यादातर एकार्थवाची ही है नित्य और द्रव्य। थोड़ा सा कहीं कहीं अध्रुव में और अनित्य में कहीं कहीं वो माइनर डिफरेंस होता है,
समय सार में ऐसा वो किया है कि वो एक ही दिशा में परिवर्तन होता है, चेंज हो रहे हैं लेकिन एक ही दिशा में चेंजेस है तो वो अध्रुव है, और दो डायरेक्शन में होते हैं चेंज तो वो अनित्य है। ऐसा वो लेकिन प्रकरण अलग है। यहाँ तो नित्य और ध्रुव एक ही अर्थ में ले सकते हैं। वो नित्य को रोजाना में भी ले सकते हैं ना, रोजाना जो वो नित्य वो एक डेली यूज वाला वो अर्थ अलग है, और वो रोजाना का मतलब ही नित्य का मतलब हमेशा, ऐसा अपन कहते हैं नित्य करने योग्य कार्य है मतलब हमेशा। तो नित्य का अर्थ वही है कि जो हमेशा रहे, पर अपने यहाँ पर जो द्रव्य को नित्य कह रहे हैं तो अपना हमेशा तो ऐसा होता है बस इस जीवन से संबंधित है, और वो द्रव्य जो नित्य रह रहा है वो सदा काल, वो अनादि अनंत नित्य है ऐसा। ऐसे तो नित्य मैंने एवरीडे होता है ना, जैसे अपना जो लौकिक में जो बोलते हैं। हाँ, वही तो बोला ना अभी कि नित्य करने योग्य कार्य यानी रोज, तो जो डेली के जैसे भी हैं वही है। हाँ बोलो प्रीति। इस उदाहरण से केवल इसका द्रव्यात्मक बना बताया है, मतलब जो शुरू में बताया है कि ये असंख्यात प्रदेशी है, असंख्यात प्रदेश है इसलिए, तो वो अभी सिद्ध नहीं हुआ ना। असंख्यात प्रदेश नहीं है, असंख्य कालाणु है। कालाणु असंख्य है। केवल द्रव्य की सिद्धि करिए इस उदाहरण से केवल काल एक द्रव्य है ऐसी सिद्धि की है। यहाँ जो गाथा में कहा कि लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर रत्नों की राशि के समान एक एक कालाणु है, तो वो कालाणु द्रव्य है, वो एक एक कालाणु भी वो पर्याय नहीं है, ऐसा कह के यहाँ पहले द्रव्य की सिद्धि की है। और हाँ, और असंख्यात कालाणु है उसको अब सिद्ध क्या करेंगे, वो तो उनकी संख्या है जो केवल ज्ञान में आई है, उसको तो सिद्ध करने के लिए कोई अलग से गिनने जाने वाली बात नहीं है। अब आगे और उसकी प्रश्न उत्तर उठा के और बातें कर रहे हैं अभी चर्चा। कालाणु तो एक प्रदेशी है ना। हाँ, एक प्रदेशी है, असंख्यात कालाणु है, एक एक प्रदेश वाले असंख्यात कालाणु है। देखिए आगे, लोकाकाश के बाह्य भाग में कालाणु द्रव्य का अभाव होने से आकाश द्रव्य का परिणमन अलोकाकाश में किस प्रकार होता है। अब यहाँ कह रहे हैं कि वो जो काल द्रव्य है, कालाणु है, वो सब द्रव्यों के परिणमन में निमित्त होता है। वो पीछे कह के आए थे वट्टन लखो वर्तना है, और जिससे परिणाम आदि द्रव्यों के प्रकट हो रहे हैं। तो अलोकाकाश में तो काल है नहीं, क्योंकि वो भी बता दिया जहां तक 5 द्रव्य पाए जा रहे हैं वो लोकाकाश है, और उसके बाहर अलोकाकाश है। तो अलोकाकाश में तो काल द्रव्य है नहीं, फिर वहां पर जो आकाश द्रव्य है उसमें परिणमन कैसे होता है। आप कह रहे हो काल द्रव्य के अनुसार सब द्रव्यों में परिणमन होता है, काल द्रव्य सब द्रव्यों के परिणमन में निमित्त है, तो फिर अलोकाकाश में कैसे परिणमन होता है, ये प्रश्न उठाया। समाधान, आकाश अखंड द्रव्य होने से जिस प्रकार कुम्हार के चाक के एक भाग में लकड़ी से प्रेरणा करने पर पूरा चाक भ्रमण करता है तथा स्पर्शन इंद्रिय के विषय का एक भाग में मनोहर अनुभव करने से समस्त शरीर में सुख का अनुभव होता है, उसी प्रकार लोकाकाश में रहे हुए कालाणु द्रव्य आकाश के एक भाग में स्थित होने पर भी संपूर्ण आकाश में परिणमन होता है। ये प्रश्न कोई आचार्य देव कह रहे हैं ये प्रश्न आपका कोई खास मतलब का नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है। अगर किसी भी चीज को हम एक जगह से हिलाएंगे, एक जगह से उसमें परिणमन करेंगे, तो वो वस्तु केवल उतनी सी हिलेगी क्या, वो पूरी हिलती है। बच्चे ने आके हमारा हाथ ऐसे हिलाया, अभी मैंने अपना हाथ हिलाया तो केवल हाथ हिला कि ये ऊपर तक पूरा हिला, ऐसे झटका दिया, अभी झटका देते ही ये पूरी बॉडी हिल रही है कि नहीं हिल रही है। तो वो आकाश एक अखंड द्रव्य है, आकाश एक अखंड द्रव्य है, और जो लोकाकाश में जो आकाश द्रव्य है, यानी लोकाकाश और अलोकाकाश ऐसे कोई बीच में टुकड़े तो हुए नहीं है, पूरा एक ही है। अब वो जो लोकाकाश में काल द्रव्य के निमित्त से जो परिणमन हो रहा है, तो वहां जो परिणमन हो रहा है तो अलोकाकाश में भी उसके निमित्त से वो परिणमन होगा ही होगा। आकाश द्रव्य में जो परिणमन होगा
जैसे कि उदाहरण दिया, कुम्हार के चाक के एक भाग में कुम्हार चाक को घुमाता है तो क्या करता है, पूरा पूरा जितनी बड़ी उसकी चक्की है पूरे को ऐसे पकड़ के घुमाता होगा सारी चारों तरफ, उसके तो हाथ भी कैसे पहुंचेंगे सब जगह, कि एक जगह डंडा लगाता है उसको घुमाता है तो पूरी चक्की घूमती है, पूरा चाक घूमता है। डंडा एक ही जगह लगाता है और एक जगह डंडा लगाने से पूरा घूमता है। या समझ लीजिए और भी जैसे कोई चीजें होती है, कभी कभी जैसे पानी गर्म कर रहे हैं, नीचे से गर्म किया ऊपर तक गर्म। हाँ, जैसे एक रस्सी बांधी अपने घर से और बाहर तक बांधी, पर घर के अंदर से हिलाई तो हाँ। पूरे बाहर। हाँ, ये जो अपनी रस्सी होती है कपड़े सुखाते हैं, उसको एक तरफ से छुओ तो वो पूरा तार हिलता है, एक ही वहीं से थोड़ी ना हिलता है, वो पूरे पूरे तार में झंझनाहट होती है। लेकिन लोकाकाश और लोकाकाश के बीच में तो वो बात वाला ही है। तो वात वाले हैं तो क्या हुआ, आकाश के टुकड़े थोड़ी ना हुए, आकाश तो अखंड है। हमारी एक जमीन थी पूरी, हमारी एक जमीन है समझ लीजिए, और एक जमीन है उसमें हमने 4 कमरे बना दिए तो जमीन के टुकड़े हो गए क्या? जमीन तो अखंड है, भूकंप आएगा अगर तो फिर आपकी जमीन तो अलग अलग हो गई, तो इस कमरे में आया और उस कमरे में नहीं आया, ऐसा थोड़ी ना होगा, वो तो पूरी जमीन एक साथ ही वाइब्रेट होगी ना। तो ऐसे ही आकाश द्रव्य, लोकाकाश में तो काल द्रव्य नहीं, ऐसा भी कह सकते हैं ना, जैसे देखिए रुकिए भाई, सब एकदम ऐसे मत बोलिए, डिस्कशन नहीं चल रहा है, एक एक को बोले। हमीदा भाभी बोलिए। नहीं, जैसे काल द्रव्य अलोकाकाश तक में कैसे जाएगा, 6 द्रव्यों का तो वहाँ पे है ही नहीं ना। काल द्रव्य नहीं जा रहा, काल द्रव्य नहीं जा रहा, काल द्रव्य का जो यहाँ परिणमन हो रहा है, यहाँ का परिणमन, यहाँ जो काल द्रव्य का वर्तना है, यहाँ का जो परिणमन है वही वो अलोकाकाश के परिणमन में निमित्त बनता है। हमने यहाँ से हिलाया तो पूरी वहां तक हिली, ये तार बंधा हुआ था, हमने यहाँ से हिलाया तो वहां तक, हम वहां तो नहीं गए थे हिलाने, लेकिन वो वहां तक पूरा तार हिलता है। ऐसे ही वो आकाश एक अखंड द्रव्य है, तो यहाँ उसमें परिणमन हो रहा है, तो यहाँ परिणमन हो रहा है तो पूरा, क्योंकि लोक और अलोक एक है, अखंड है, उसके टुकड़े नहीं हुए। बोलिए वर्षा भाभी। वही ऐसे भी हो सकता है ना, जैसे रुके हुए पानी के अंदर पत्थर फेंका तो उसकी जो लहरें हैं वो पीछे तक हाँ। जाती है, आगे तक सभी जगह जाती है। देखिए थोड़ा मैं बोलती हूँ, वापस से बात करते हैं अपन। आकाश अखंड द्रव्य होने से जिस प्रकार कुम्हार के चाक के एक भाग में लकड़ी से प्रेरणा करने पर पूरा चाक भ्रमण करता है तथा स्पर्शेंद्रिय के विषय का एक भाग में मनोहर अनुभव करने से समस्त शरीर में सुख का अनुभव होता है। ठंडी हवा लगी, ठंडी हवा कहाँ लगी हमको, हाथ पे लगी या चेहरे पर लगी, तो वो बस हाथ पे और चेहरे पे ही ठंडी हवा फील होती है, या पूरी पूरी बॉडी में, जब अभी सर्दियां पड़ेगी ना फिर एकदम से ठंडी हवा लगेगी तो वो झंझनाहट पूरी बॉडी में होती है, केवल हाथ पे या चेहरे पे ही होती है। गर्मी के दिनों में लू में निकले तो वो गर्म हवा लगी तो वो पूरी बॉडी में फील होती है कि खाली बस जहां लगी वहीं फील होती है। जरा सा गरम लग गया, गरम तवे पे हाथ लग गया तो वो जो गरम तवे पे हाथ लगा उसकी जलन केवल उतनी सी जगह पे होती है, या वो उसकी जो फीलिंग है एक बार पूरे शरीर में फीलिंग होती है उसकी, वो पूरी बॉडी में ही वो उस जो सुख का अनुभव कह रहे हैं ना, यानी कुछ भी हमने काम किया तो ये जो विषयों का अनुभव है, स्पर्शन इंद्रिय पूरा शरीर रूपी है, तो एक जगह है जहां उसका अनुभव होता है तो वो पूरे शरीर में ही उसका अनुभव होता है। देखो वही उदाहरण अपना पुराना वाला है कि हम मेहंदी लगाने बैठते हैं तो हाथ पे मेहंदी लग रही है, मुंह से बातें करते जाओ तो मेहंदी लगाने वाली क्या बोलती है कि चुप रहो, आप हिल रहे हो, कि मैं मुंह हिला रही हूँ, तुम हाथ पे लगा रहे हो, तुम आराम से लगाओ ना अपने। लेकिन ये पूरा अखंड है ना, शरीर अखंड है, तो यहाँ से हिलाने पर यहाँ भी हिलता है, यहाँ से बात करते हैं तो यहाँ हिलता है। ऐसे ही आकाश द्रव्य पूरा एक अखंड द्रव्य है, वो अखंड द्रव्य है, इसलिए जो काल द्रव्य में यहाँ परिणमन हो रहा है और यहाँ का काल, यहाँ के लोकाकाश में निमित्त हो रहा है और वो पूरा अखंड है, तो वो अलोकाकाश सहित परिणमित होता है। पूर्णिमा आंटी बोलिए। करंट के तार में एक जगह हाथ लगेगा तो पूरे शरीर हाँ, में करंट आ जाता है। पूरे शरीर में करंट आता है, वो पूरा एक ही जगह है। बोलिए भारती आंटी। लेकिन ना जैसे जो काल द्रव्य तो वहाँ नहीं जाता ना लोकाकाश में, उसका सिर्फ वो परिणाम
तो निमित्त ही तो बनना, उसको जाने की जरूरत क्या है? निमित्त ही तो बनना है, जाने की जरूरत नहीं है। निमित्त चाहिए। प्रश्न ये है, अभी आगे और प्रश्न कर रहे हैं। काल द्रव्य परिणमित नहीं कराता है, जैसे धर्म द्रव्य चलाता नहीं है, अधर्म द्रव्य रोकता नहीं है, वो रुकने में और चलने में निमित्त है। वैसे ही काल द्रव्य परिणमित नहीं कराता है, वो परिणमन में निमित्त होता है। और ये एक नियम है कि जब भी कोई काम होता है तो पास समवाय पूर्वक होता है, तो उसमें निमित्त भी होते हैं। तो यहाँ प्रश्न ये उठाया है कि अलोकाकाश में परिणमन में कौन निमित्त बनता है? तो अलोकाकाश में भी काल द्रव्य ही निमित्त बनता है। तो कैसे बनता है? वहां तो काल द्रव्य है ही नहीं। तो यहाँ कह रहे हैं कि वहां अलग से जरूरत नहीं है, ये पूरा आकाश द्रव्य एक अखंड द्रव्य है। और यहाँ का आकाश परिणमित हो रहा है, देखिए इतनी कोई कठिन बात नहीं है। जब यहाँ से हिल रहा है, एक अखंड चीज है, जब एक पहले ये डिसाइड अपने को होना चाहिए, अपने माइंड में ये लग रहा है कि लोकाकाश अलग है, लोकाकाश अलग है। आकाश पूरा एक द्रव्य है, ये पूरी एक बॉडी है। एक बॉडी है तो एक जगह से हिलाते ही पूरी बॉडी हिलती है क्या? यहाँ से आपने हिलाया है, यहाँ तो हिलाया ही नहीं, लेकिन यहाँ से हिलाते भी यहाँ हिलता है ना, क्योंकि बॉडी एक अखंड है पूरी, इसलिए। दीदी हम जैसे मतलब ऐसे ही जैसे सोच रही हूँ मैं अभी से आता है, वो सिद्ध भगवान सिद्धता बोलते हैं ना कि वो धर्म द्रव्य का अभाव है, इसलिए उसके और ऊपर नहीं जा रहा। हाँ, तो आकाश के बाहर नहीं जा रहा। तो इससे क्या रिलेशन है? मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं मतलब जैसे अब हम इसका आकाश का बोल रहे हैं ना कि उसका परिणाम बाहर भी होता है, तो इस लोकाकाश के बाहर भी आकाश तो एक है, तो उसका तो मैं बोल रही, तो सिद्ध भी उससे आगे नहीं जा सकते। देखो, सिद्ध को आगे जाने के लिए धर्म द्रव्य चाहिए ना, निमित्त चाहिए। तो धर्म, दो तरह से बात की। वहां तो एक तो उपादान ही इतना है उनका वहीं तक जाने का, और फिर दूसरा निमित्त का अभाव बता रहे हैं, तो वहां आगे धर्म द्रव्य नहीं है। तो आगे धर्म द्रव्य नहीं इसलिए नहीं गए, तो ऐसा थोड़ी ना कि यहाँ का धर्म द्रव्य वहां काम करेगा। सिद्ध अखंड थोड़ी ना है, मतलब सिद्ध इतने बड़े, आकाश तो एक पूरा द्रव्य है, सिद्ध तो सिंगल है ना, सिद्ध आगे कैसे जाएंगे? और आगे फिर धर्म द्रव्य भी वहां कुछ नहीं है, तो वो कैसे जाएंगे? यहाँ तो आकाश पूरा एक अखंड है और यहाँ परिणमन हो रहा है। ये एक पूरी टेबल है और इस टेबल में यहाँ हिला रहे हैं, और अपन ने पार्टीशन बना लिया अपने दिमाग में, तो भी यहाँ मान लीजिए एक बड़ी टेबल है, मैं भी बैठ के पढ़ रही हूँ और बच्चे भी बैठ के पढ़ रहे हैं इसी पे। अब वो कुछ हिला रहा है, मैं लिख रही हूँ, तो मैं क्या कहूंगी? हिलाओ मत। तो वो बोलेगा मैं अपनी जगह हिला रहा हूँ, आप अपनी जगह बैठे हो, पर टेबल तो अखंड है ना, टेबल अखंड है, तो वहां हिलाओगे तो यहाँ हिलता है। ऐसे ही आकाश द्रव्य अखंड है, तो यहाँ लोकाकाश में जो काल द्रव्य के निमित्त से परिणमन हो रहा है, वास्तव में ये लैंग्वेज ही गलत है बोलने की, लेकिन समझाने के लिए बोलनी पड़ रही है। लोकाकाश में काल द्रव्य का परिणमन नहीं हो रहा, आकाश में ही काल द्रव्य के निमित्त से परिणमन हो रहा है, क्योंकि पूरा आकाश द्रव्य ही एक अखंड द्रव्य है और काल द्रव्य उसके परिणमन में निमित्त है। अभी आगे और बात कर रहे हैं कि सभी द्रव्य वास्तव में अपने उपादान की योग्यता से ही, आकाश में भी द्रव्यत्व नाम का गुण है या नहीं है? आकाश एक द्रव्य है और जितने भी द्रव्य होते हैं सब में सामान्य गुण है, तो द्रव्यत्व नाम का गुण है, और द्रव्यत्व गुण के कारण सब द्रव्यों में निरंतर परिणमन होता रहता है। तो आकाश द्रव्य में भी परिणमन होता ही है, पर उसमें निमित्त कौन होता है? कि उसमें कालाणु जो काल द्रव्य है वो उसमें निमित्त बनते हैं। तो धर्म और अधर्म द्रव्य उसमें कुछ अफेक्ट नहीं करते? जैसे कालाणु के परिणमन, तो धर्म अधर्म का वहां कुछ लोकाकाश में नहीं है, कुछ है परिणमन का कुछ भी? अलोकाकाश को चलना थोड़ी ना है, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य का काल चलना और रुकना है, मतलब चलने और रुकने में निमित्त बनना है। तो वहां आकाश को तो चलना रुकना तो है ही नहीं, तो उसमें वहां निमित्त तत्व कैसे होगा उनका? परिणमन करने में सभी द्रव्य परिणमन करते हैं, आकाश भी परिणमन करता है, इसलिए काल द्रव्य का निमित्त तत्व बनेगा। धर्म का तो केवल जीव और पुद्गलों के संबंध में ही बनेगा ना निमित्तपना। धर्म ना तो आकाश को चला रहा है, ना काल को चला रहा है, ना रोक रहा है। तो मतलब बेसिकली अलोकाकाश में भी टाइम चेंज हो रहा है, तो वहां भी समय बदल रहा है। हाँ, यही मतलब है। देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से इतना ठंडे दिमाग से जिनको नहीं समझ में आ रही, बैठ नहीं रही जिनके दिमाग में, एक बार फिर से सोचिएगा। इतना मतलब ऐसी बात नहीं है।
फिर से एक बार पढ़ देती हूँ। शंका, लोकाकाश के बाह्य भाग में कालाणु द्रव्य का अभाव होने से आकाश द्रव्य का परिणमन अलोकाकाश में किस प्रकार होता है? समाधान, आकाश अखंड द्रव्य होने से जिस प्रकार कुम्हार के चाक के एक भाग में लकड़ी से प्रेरणा करने पर पूरा चाक भ्रमण करता है तथा स्पर्शेंद्रिय के विषय का एक भाग में मनोहर अनुभव करने से समस्त शरीर में सुख का अनुभव होता है, उसी प्रकार लोकाकाश में रहे हुए कालाणु द्रव्य आकाश के एक भाग में स्थित होने पर भी संपूर्ण आकाश में परिणमन होता है। आकाश के एक भाग में स्थित होने पर मतलब लोकाकाश में है, वो कालाणु लोकाकाश में है, लेकिन फिर भी परिणमन वो पूरे आकाश द्रव्य आलोक लोक दोनों मिला के जो पूरा अखंड आकाश है उस पूरे आकाश में परिणमन होता है। शंका, काल द्रव्य शेष अन्य द्रव्यों के परिणमन को सहकारी कारण होता है। काल द्रव्य के परिणमन में सहकारी कौन होता है? काल द्रव्य सब द्रव्यों के परिणमन में निमित्त होता है, सहकारी मतलब निमित्त होता है। तो काल द्रव्य जो परिणमन करता है उसको भी तो कोई निमित्त चाहिए, उसके परिणमन में कौन निमित्त होता है? समाधान, जिस प्रकार आकाश द्रव्य अन्य सब द्रव्यों का आधार है और अपना भी आधार है, उसी प्रकार काल द्रव्य भी अन्य द्रव्यों के परिणमन में सहकारी कारण है और अपने परिणमन में भी सहकारी कारण है। देखिए यहाँ उदाहरण आकाश का दिया, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का क्यों नहीं दिया? आकाश का उदाहरण दिया, बोलो प्रीति। हाँ, वो खुद तो ना चलते हैं, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य ना खुद चलते हैं ना रुकते हैं, इसलिए उनको खुद के परिणमन में खुद का निमित्तत्व तो चाहिए नहीं। लेकिन आकाश द्रव्य है वो सब द्रव्यों को जगह देने में निमित्त है और खुद भी जगह प्राप्त करता है, तो खुद भी खुद के लिए निमित्त होता है, सब द्रव्यों को भी निमित्त होता है और खुद को भी निमित्त होता है। ऐसे ही काल द्रव्य सब द्रव्यों के परिणमन में निमित्त होता है और स्वयं के परिणमन में भी वो निमित्त होता है। जैसे ऐसा हो, एक गाड़ी है और गाड़ी में एक चलाने वाला है, समझ लीजिए ड्राइवर है, और बाकी सब बैठे हैं, 5 जने 4 जने बैठ गए। तो वो ड्राइवर है वो सबको लेके गया, मंदिर लेके गया गाड़ी में बिठा के, चलाने वाला व्यक्ति। तो उसको कौन लेके गया कि वो सबको बिठा के ले जा रहा है, तो वो खुद भी, वो अपने जाने में खुद ही निमित्त है। सब उसको कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमको गाड़ी में बिठा के ले आए, दर्शन करा दिए। और वो कि वो खुद को लाने में वो खुद ही निमित्त है, उसको कौन निमित्त होगा? ऐसे ही काल द्रव्य सब द्रव्यों के परिणमन में निमित्त है और स्वयं के परिणमन में भी निमित्त है। जैसे आकाश द्रव्य सब द्रव्यों को जगह देने में निमित्त है और वो स्वयं कैसे जगह लेता है? आकाश कहाँ रहता है? आकाश कहाँ रहता है? कि आकाश भी आकाश में रहता है, सब द्रव्य आकाश में रहते हैं और आकाश भी आकाश में रहता है। वो स्वयं को भी जगह देता है, स्वयं की जगह देने में भी निमित्त कहो, वो खुद के में निमित्त बना अलग से द्वैत करके कहो तो कहो। ऐसे ही काल द्रव्य सब द्रव्यों के परिणमन में निमित्त है और स्वयं के परिणमन में भी वो निमित्त होता है। जिस प्रकार आकाश द्रव्य अन्य सब द्रव्यों का आधार है और अपना भी आधार है, उसी प्रकार काल द्रव्य भी अन्य द्रव्यों के परिणमन में सहकारी कारण है और अपने परिणमन में भी सहकारी कारण है। ठीक है, आगे। जिस प्रकार काल द्रव्य अपने परिणमन में उपादान कारण है, शंका है, जिस प्रकार काल द्रव्य अपने परिणमन में उपादान कारण है और सहकारी कारण भी है, उसी प्रकार सब द्रव्य भी अपने परिणमन में उपादान और सहकारी कारण होवे, फिर उन द्रव्यों के परिणमन में काल द्रव्य का क्या प्रयोजन है? जब आप कह रहे हो कि सब द्रव्यों में अपना अपना परिणमन करने की खुद की शक्ति है, द्रव्यत्व नाम का गुण है, तो सब अपने अपने परिणमन में खुद उपादान कारण है, तो फिर काल की जरूरत ही क्या है? जैसे काल अपने परिणमन में उपादान है और अपने ही परिणमन में निमित्त भी है, वैसे ही अन्य सब द्रव्य भी अपना परिणमन में खुद ही उपादान हो और खुद ही निमित्त हो। दूसरे द्रव्यों को काल द्रव्य के निमित्त की जरूरत क्या है? प्रश्न आया समझ में? जैसे कि वो बिठाने वाला ड्राइवर वो सबको भी ले गया, खुद को भी ले गया,
तो ऐसे ही सभी लोग भी अपने अपने, अभी देखो जो गाड़ी में बैठ के गए, तो जो हम उपादान की तरफ से कहेंगे वो कहे निमित्त का उपकार मानेंगे। आप ड्राइवर साहब आप हमको बिठा के ले आए, दर्शन करा दिए, तो वो कहेगा कि सब आपकी अपनी अपनी योग्यता है, पढ़ा लिखा स्वाध्यायी होगा कि आप में आने की योग्यता थी, सबके अपने अपने पुण्य का उदय और अपने अपने हिसाब से, तो आप सब अपनी अपनी योग्यता से आए हो, तो ठीक है। हम सब अपनी अपनी योग्यता से आए हैं, तो फिर हम अपने आप आ जाएं सब, फिर गाड़ी की ड्राइवर की जरूरत नहीं, फिर सब अपने अपने परिणमन उपादान से करते हैं, तो फिर काल द्रव्य के निमित्त की क्या जरूरत है। जैसे ड्राइवर खुद को भी लाया और दूसरों को भी लाया, वो दोनों के लिए उपादान और निमित्त, खुद के लिए उपादान और निमित्त खुद ही है, वैसे ही बाकी के सब द्रव्य भी अपनी योग्यता से आए हैं, तो वो खुद ही अपने हिसाब से आ जाएं, फिर उनको किसी गाड़ी की और किसी ड्राइवर की क्यों है जरूरत, कि उनको गाड़ी चलानी नहीं आती। बाकी सब लोगों को, सबको गाड़ी चलानी आती होती तो सब आ जाते, लेकिन सबको गाड़ी चलानी नहीं आती है। ऐसे ही यहाँ क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार काल द्रव्य अपने परिणमन में उपादान कारण है और सहकारी कारण भी है, उसी प्रकार सब द्रव्य भी अपने परिणमन में उपादान और सहकारी कारण होवे। उन द्रव्यों के परिणमन में काल द्रव्य का क्या प्रयोजन है। सब खुद ही अपने उपादान से और अपने ही आपके निमित्त से परिणमित करें, काल द्रव्य की क्या जरूरत है। जब काल द्रव्य खुद अपने लिए उपादान और अपने लिए निमित्त हो सकता है, तो अन्य द्रव्य भी अपने लिए उपादान और अपने लिए निमित्त खुद हो जाएं, फिर ये काल द्रव्य के अलग से क्या प्रयोजन है। ऐसा यहाँ प्रश्न उठाया है। मैं ऐसे करती हूँ, पढ़ेंगे अपन कल, मैं केवल आपको वैसे ही बता देती हूँ, क्योंकि मैं सोचूं 5-10 मिनट जल्दी छोड़ दूं, फिर वो पेपर भी है अपना, इसलिए, क्योंकि पढ़ेंगे तो फिर वो टाइम लग जाएगा। प्रश्न क्या है कि जब काल द्रव्य अपने परिणमन में खुद उपादान है, खुद निमित्त है, तो सब द्रव्य भी अपने परिणमन में खुद उपादान हो जाएं और खुद निमित्त बन जाएं। तो यहाँ जवाब दिया, यदि ऐसा हो तो फिर धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य की भी क्या जरूरत रहेगी, क्योंकि धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य भी गति में और स्थिति में निमित्त ही तो हैं। जीव चलते हैं अपनी योग्यता से, रुकते हैं अपनी योग्यता से, जीव और पुद्गल सभी अपनी योग्यता से चलते हैं, अपनी योग्यता से रुकते हैं, तो वो भी अपने लिए खुद ही उपादान हो जाए, खुद ही निमित्त हो जाए, तो फिर तो धर्म और अधर्म द्रव्य का भी कोई काम नहीं रहेगा, उनकी भी कोई प्रयोजन नहीं रहेगा। तो यहाँ कह रहे हैं ऐसे तो आप आगम का ही लोप कर दोगे। जिनवाणी में, भगवान की वाणी में 6 द्रव्य आए हैं और इनका ऐसा परस्पर में निमित्त नैमित्तिक संबंध कहा गया है, तो ऐसा ही परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध यहाँ कहा गया है, तो उसको यदि हम नहीं मानेंगे तो फिर किसी भी द्रव्य का फिर कोई प्रयोजन ही नहीं रहेगा। इसी तरह से आकाश द्रव्य के बारे में कह सकते हैं कि वास्तव में निश्चय से सभी द्रव्य अपने अपने, सब द्रव्यों में अपना अपना अवगाहन नाम का गुण है। आकाश द्रव्य जगह देने में निमित्त होता है, लेकिन जीवों में, पुद्गल में, धर्म, धर्म, काल सभी में अपना अवगाहन नाम का स्वयं का गुण है। सब अपने उपादान से जगह प्राप्त करते हैं, तो फिर आकाश द्रव्य की भी कोई निमित्तत्व नहीं रहेगा। फिर ये परस्पर में जो निमित्तत्व बताए गए हैं, तत्वार्थ सूत्र में इतने सारे सूत्र हैं, गति स्थिति उपग्रहो धर्माधर्मो उपकार है, आकर्षस्यावगा है, शरीर वांग मन है, प्राणापाणा पुद्गला नाम, सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, परस्परोपग्रहो जीवा नाम, ये सब कुछ भी नहीं रहेगा। फिर किसी को किसी के कुछ निमित्तत्व की जरूरत ही नहीं रहेगी, और 5 समवाय में से एक समवाय गायब हो जाएगा, क्योंकि निमित्त किसी को चाहिए ही नहीं, काम सारे उपादान से ही हो रहे हैं। और स्व का स्व निमित्त बने तो उसको निमित्त कहाँ से कहेंगे, वो तो उपादान ही है। इस तरह की यहाँ पे तर्क वितर्क करेंगे और भी उसका बात बताएंगे। कल अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी मैं 5-10 मिनट जल्दी छोड़ रही हूँ, फिर वो पेपर है, आप लोग थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, जो लोग भी पेपर देंगे, इसलिए। चलिए, आज शाम को वो पहले एक दिन हुई थी, वैसे तत्वार्थ सूत्र की क्लास है 7:30 बजे से, दूसरे अध्याय के सूत्र चलेंगे 16 से, आज और कल दोनों दिन है 7:30 बजे से। मैंने डाल दिया है ग्रुप पे उसकी लिंक वगैरह, उसकी लिंक अलग है, वो डाल दिए मैंने ग्रुप पे। आप कितने बजे पेपर रिलीज करेंगे? बस अभी कर दूंगी, 2-4 मिनट बाद ही कर दूंगी।